समाज मम्मा चिड़िया टीवी, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टूनी चिड़िया और दुष्ट कौवा। जंगल में एक कालू कौवा आसमान में उड़ रहा था। आज किस पक्षी के घर से अनाज लूट कर लाऊं? इस चमन कबूतर के वहाँ चलूं क्या? अरे नहीं नहीं, कल ही मैंने इसके घोंसले का सारा अनाज लूट लिया। आगे चलता हूँ। कालू कौवा आगे जाता है। तभी उसे एक टुनटुनी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है, जिसमें बैठी टुनटुनी चिड़िया अपनी मासूम बेटी टूनी चिड़िया को खाना खिला रही थी। टूनी बेटा, जल्दी से खाना खा ले। उस खतरनाक कालू कौवे के आने से पहले ही मुझे ये सारा अनाज नीचे जाकर मिट्टी के नीचे छुपाना होगा, ताकि उस कौवे की नजर हमारे अनाज पर ना पड़े, वरना वो फिर से आकर हमें लूट लेगा। माँ, जंगल के सारे पक्षी उस कालू कौवे से इतना डरते क्यों हैं? तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाता है। वो इसलिए बच्ची कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। यहाँ केवल मेरा ही राज चलता है। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से सारा अनाज छीनकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। कितनी मेहनत से मैंने ये अनाज जमा किया था और आज उस काले कौवे ने फिर से मेरा अनाज छीन लिया। अब हम क्या खाएंगे? इस जंगल में तो कहीं पर भी अनाज नहीं है। माँ, ये कैसे जबरदस्ती है? जंगल के सारे पक्षी उस काले कौवे से इतना डरते क्यों हैं? आप और बाकी सारे पक्षी कितनी मेहनत से दूर दराज जंगल से थोड़ा थोड़ा अनाज लाकर जमा करते जाते हो, और वो कालू कौवा एक ही झटके में आकर जंगल के पक्षियों से वो अनाज छीन लेता है। ऐसा क्यों माँ? जंगल के पक्षी उस कौवे को मारते क्यों नहीं? बेटिया, उस कौवे को मारना तो दूर, कोई उसे नजर उठाकर भी नहीं देखता। बड़े बड़े पक्षी उस काले कौवे से कांपते हैं। माँ, आप ही ने तो मुझसे कहा था ना एक दिन कि जुल्म सहना भी जुल्म करने के बराबर होता है। फिर सब उसका इतना जुल्म क्यों सह रहे हैं? वो इसलिए बेटा कि उस कालू कौवे के पास दो खूंखार बाज पक्षी हैं, जो उस कालू कौवे के गुलाम हैं। जो भी पक्षी कालू कौवे की बात नहीं मानता, वो दोनों बाज पक्षी उस पक्षी को बेरहमी से पीटकर उसे काल कोठरी में कैद कर देते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर टूनी चिड़िया दंग रह जाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा रोज जंगल में आता था और उस जंगल के पक्षियों से अनाज छीन छीन कर ले जाता था। एक दिन टूनी चिड़िया नीम के एक पेड़ पर अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। तभी वहाँ पास में कालू कौवा और उसके 2 बाज पक्षी एक चिंटू तोते को बेरहमी से पीट रहे थे। नहीं कौवे भाई, मेरा ये अनाज मत ले जाइए। मेरे छोटे छोटे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से ये अनाज दूर जंगल से लाया है। मरने दे तेरे बच्चों को, हम क्या भूखे रहेंगे? बाज, छीन लो इस तोते से सारा अनाज। दोनों बाज मार मार कर चिंटू तोते से उसका अनाज छीन लेते हैं और वहाँ से तीनों चले जाते हैं। तभी उस तोते के पास जंगल के कई सारे पक्षी टूनी चिड़िया और उसकी माँ आती है। आखिर कब तक हम उस कौवे का जुल्म सहते रहेंगे? इस जंगल में कहीं पर भी अनाज नहीं है और दूसरे जंगल के पक्षी हमें अपने जंगल में रहने नहीं देते, और यहाँ वो कालू कौवा हमें चैन से नहीं रहने दे रहा। अब हम क्या करें? आखिर कब तक हमें ये जुल्म सहना पड़ेगा? पक्षियों, उस कालू कौवे की केवल एक ही कमजोरी है, और वो है अनाज। उसे पता है उसके इस जंगल में कहीं पर भी अनाज नहीं है और ना ही यहाँ खेती उगाई जा सकती है। उसे दूर दराज जंगल से रोज रोज अनाज ना लाना पड़े, इसीलिए वो हम सबको इस जंगल में रहने दे रहा है। अब उस कौवे को सबक सिखाने का केवल एक ही उपाय है। इस जंगल के ये नीम के पेड़ देख रहे हो? इस पर लगे निमोली बहुत ही कड़वे हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, रोज रोज इस पेड़ से निमोली तोड़कर अपने घोंसले में रखते जाते हैं और अपना अनाज जंगल के बाहर सब एक साथ कहीं पर छुपाते हैं। और जब वो कालू कौवा हमसे अनाज छीनने आएगा तो हम उसे कह देंगे कि अब से हम सब ये नीम की निमोली ही तोड़कर खा रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा बिटिया? माँ, जब कालू कौवा निमोली देखेगा तो वो उन्हें खा नहीं पाएगा,
और फिर रोज रोज जब उसे हर पक्षी के पास से निम्बोलियाँ मिलेंगी तो वो समझ जाएगा कि अब से इस जंगल का हर पक्षी निम्बोली ही खा रहा है। और फिर भूख की तड़प में आकर एक दिन वो कालू कौवा हमेशा के लिए इस जंगल से चला जाएगा। टूनी चिड़िया का ये उपाय हर किसी को पसंद आता है, इसीलिए उस कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए जंगल का हर पक्षी अपने अपने घोंसलों में बहुत सारी निम्बोलियाँ लाकर रखता जाता है। अगले दिन कालू कौवा फिर से बाज के साथ चमन कबूतर के घोंसले में आता है। अरे इतनी सारी निम्बोलियाँ! ए कबूतर, अनाज कहाँ है? कौवे भाई, दूसरे जंगल के पक्षी अब हमें वहाँ से अनाज नहीं लाने दे रहे, इसीलिए अब से हम सब ये कड़वी निमोलिया खाकर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ये ले जा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए इतनी कड़वी निम्बोलियाँ। चलो बाज, किसी और पक्षी से अनाज ले आते हैं। इसी तरह कालू कौवा जंगल के हर पक्षी के पास जाता है, पर हर पक्षी उसे निम्बोली खाने की और अनाज ना मिलने की ही बात कहते हैं। ये सुनकर कालू कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कई दिनों तक कालू कौवा जंगल में आता और पक्षियों के पास निम्बोली देखकर वापस चला जाता। एक दिन कालू कौवा अपने बाज पक्षियों से कहता है, इतने दिनों से भूखे रहकर तो हालत खराब हो गई है। बाज, मुझे लगता है अब हमें इस जंगल को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के हर पक्षी ने अब निम्बोली खाना शुरू कर दिया है। चलो हम किसी और जंगल में चलते हैं। कालू कौवे, अब हम तेरे गुलाम नहीं हैं। इतने दिनों से तूने हमें भूखा रखा। जा, अब हम दोनों अपने रास्ते कहीं और जा रहे हैं। तू कहीं भी जा। इतना कहकर दोनों बाज उस जंगल से हमेशा के लिए चले जाते हैं और कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। और इधर टूनी चिड़िया और सारे पक्षी मजे से अपना जीवन बसर करने लगे। तो देखा बच्चों, ना बहस हुई ना झगड़ा हुआ, फिर भी एक मासूम चिड़िया ने कैसे एक कौवे को सबक सिखाया। हर जगह ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बस सही समय पर हमें इसका सही से इस्तेमाल करते आना चाहिए।